हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम आरसीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरसीसी में आज बेसिक हम सिलेबस देखेंगे और कुछ टॉपिक्स देखेंगे छोटे। तो हम और एक बात और, अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और बड़ी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो आज हम देखते हैं, सिलेबस देखेंगे। तो पहली यूनिट है मेरी बेसिक प्रॉपर्टीज़, सेकंड है मेरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, थर्ड है मेरी लिमिट स्टेट मेथड, फोर्थ है मेरी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, फिफ्थ है डबली रेनफोर्स सेक्शन, सिक्स है फ्लैन सेक्शन, सेवन है shear, bond and torsion, एट्थ है स्लैब, नाइन है कॉलम, टेंथ है फाउंडेशन, 11 है लिंटल, 12 है वाटर टैंक, 13 है रिटेनिंग वॉल, 14 है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, 15 है डिज़ाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर, 16 है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो हम ये सारी यूनिट डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। मैं डिटेल में आपको सारे यूनिट की थ्योरी क्लास दूंगा और आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं हम फिर। तो पहले मैं बात करता हूँ आईएस कोड्स। ठीक है, कुछ आईएस कोड्स यूज़ होते हैं हमारे आरसीसी में। तो पहला है मेरा IS 456/2000। ये किस लिए होता है? डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, आरसीसी मेरा क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये मेरी आरसीसी की फुल फॉर्म होती है। तो हम बेसिक कोड देखते हैं। तो हमने नंबर 1 देख लिया। नंबर 2 में बात करता हूँ IS 1893। ये किस लिए यूज़ होता है हमारा? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और थर्ड हम देखते हैं IS 1392/0। यह मेरा किस लिए होता है? डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। फोर्थ मेरा क्यों देखो IS 3370 पार्ट 1 to 4। ये किस लिए मेरा यूज़ होता है? डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो IS 1343, ये मेरा क्यों यूज़ होता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। ठीक है, हम आगे सब देखेंगे। आप अभी बेसिक सिलेबस देख लीजिए और कोड देख लीजिए, क्योंकि आजकल आपके कोड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 6 देखते हैं हम IS 1905। ये मेरा क्यों यूज़ होता है? डिज़ाइन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल। ठीक है, या मैसनरी वॉल, इसके लिए मेरा यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, ये देखते हैं। तो देखो, सीमेंट कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, सीमेंट जो कंक्रीट होता है हमारा, वो मिक्सर होता है किस किस चीज़ का? वाटर, सीमेंट, सैंड, ठीक है, स्टोन और एडमिक्सचर। तो सैंड मेरी फाइन एग्रीगेट और स्टोन क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट और एडमिक्सचर। ये सब हम यूज़ करके सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आप साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। तो आप नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो हम देखते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे। ये एग्ज़ाम में SSC JEE और JEE के एग्ज़ाम में उनमें पूछा गया है बहुत बार।
तो देखो, पहला मेरा होता है प्रोपोर्शन, सेकंड होता है प्रॉपर क्यूरिंग, फिर होता है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो, फिर होता है टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। ठीक है, ये बाकी क्यूरिंग हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, ये आगे आएगा आपका। अभी आप सिर्फ लिख सकते हैं इसको कि किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, तो जब ये आगे आएगा तब हम उसे अच्छे से समझेंगे। फिर हम बात करते हैं IS 456 डिसाइडेड ग्रेड एज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ग्रेड हम कैसे डिफाइन करते हैं, M25, M30, M40, ऐसे करके हम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो M का मतलब मेरा क्या होता है, मिक्स, और 25 मतलब M जैसे 30 आ गया या 35 आ गया, तो इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे 25 का हम देख लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, यानी FCK। तो M से आपका क्या हो गया, मिक्स, और 25 मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। फिर हम देखते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के कॉन्क्रीट होते हैं, वो हम देखते हैं। देखो, नंबर 1 मैं बात करता हूँ ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट की। तो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट मेरे कौन से होते हैं, M10 से M20 तक। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, मेरे लीन कॉन्क्रीट के लिए, और जो मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC है ना, RCC के लिए, जो हम जिसमें हम रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट होता है, जिसमें हम रेनफोर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होना चाहिए, M20। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट। तो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट के लिए आपके क्या होता है, M25 से M60 तक। ठीक है, तो हम यूज़ कहाँ का करते हैं, RCC वर्क के लिए और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए। फिर एक होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट आपका क्या होता है, M60 से M100 तक। ठीक है, तो ये कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये भी हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वेरी हाई स्ट्रेंथ RCC वर्क, जहाँ पर ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, वहाँ पर हम ये ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो, RCC के लिए हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज़ करते हैं, M20। ठीक है, अभी पीछे लिखाया था, वो कब हम यूज़ करते हैं, माइल्ड एक्सपोजर। तो माइल्ड एक्सपोजर अभी आपको आगे एक चार्ट दिखाऊंगा मैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आप सिर्फ लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। सेकंड मैं देखता हूँ कंटिन्यूसली इनसाइड नॉर्मल वाटर, तब मैं फॉर RCC के लिए क्या यूज़ करूँगा, ग्रेड, अगर पानी के अंदर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर के अंदर है आपका कोई स्ट्रक्चर, तब मैं कौन सा ग्रेड यूज़ करूँगा, M25। ठीक है, फिर देखो, अगर कंटिन्यूसली अंडर सी वाटर, अगर सी वाटर के अंदर है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है आपकी, सीवियर। तो सीवियर के लिए मैं M30 यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। फिर अगर फाउंडेशन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, फाउंडेशन आपकी कैसी कंडीशन है, वेरी सीवियर, तो इसके लिए मैं M35 यूज़ करता हूँ। फिर कॉन्क्रीट इन टाइडल जोन, टाइडल जोन के लिए ये आपकी एक्सट्रीम कंडीशन है, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए मैं M40 यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इसे लिख सकते हैं स्टार मार्क करके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में देखो मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, देखो, अगर प्री टेंशन मेंबर है तो मैं यूज़ करता हूँ M40 ग्रेड का कॉन्क्रीट, अगर पोस्ट टेंशन मेंबर है तो M30 का मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी लिख सकते हैं, बाकी प्री स्ट्रेस क्या होता है, प्री टेंशन क्या होता है, पोस्ट टेंशन क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप बस लिख सकते हैं अभी। फिर हम इसमें देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन जो अभी मैं बात कर रहा था वो ये चार्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट है,
इसको आप स्टार मार्क करके इसे लिखना, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड के लिए, ठीक है। तो माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा मैंने बोला था, M20। और मिनिमम जो हम कवर प्रोवाइड कराते हैं उसमें 20 mm का, ठीक है। ये कवर भी अभी आगे डिस्कस होगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप बस लिख लीजिए और देख लीजिए। फिर देखो एग्जाम्पल क्या होता है माइल्ड का, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, ठीक है। वेदर के अगेंस्ट, जैसे वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कोई भी इस पर रेन वगैरह नहीं पड़ रही है इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। या तो ये भी सेकंड देखो, शेल्टर्ड फ्रॉम रेन, ठीक है। जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है, ये इस पर डायरेक्ट रेन नहीं पड़ रही है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, माइल्ड। सेकंड देखो मॉडरेट, मॉडरेट के लिए मैं कौन सा ग्रेड यूज़ करता हूँ, M25 के लिए। और मिनिमम कवर मेरा क्या है, 30 mm। एग्जाम्पल देखो मॉडरेट का, एक्सपोज टू रेन बट शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, ठीक है। रेन से मतलब रेन तो इस पे रेन वाटर तो पड़ेगा, पर सीवियर रेन से ये क्या है, शेल्टर्ड है, ठीक है। सीवियर रेन इसको यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बस। सेकंड देखो कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर, ठीक है। और थर्ड प्रोटेक्टेड टू सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, ठीक है। तो ये सारी आपकी कौन सी कंडीशन है, मॉडरेट की। नेक्स्ट मैं कंडीशन देखता हूँ सीवियर की। तो सीवियर में हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज़ करते हैं, M30। और मिनिमम कवर कौन क्या यूज़ करते हैं हम, 45 mm, ठीक है। इसका हम सीवियर का एग्जांपल देख लेते हैं, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग विथ वाटर, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग मतलब जैसे कोई ये मान लो आपका स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, पहले सूख रहा है, पहले गीला हो रहा है वाटर से, फिर सूख रहा है, फिर गीला हो रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है मेरी, सीवियर। फिर एक्सपोज टू सीवियर रेन, थर्ड क्या है, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट इन सी कोस्ट एरिया, ठीक है। तो कोस्टल इन्वायरमेंट में आपका क्या होता है, जैसे सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ की एयर में सॉल्ट आपका ज़्यादा होता है, पानी में भी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो अगर ज़्यादा नुकसान वो पहुँचाता है तो हमें कवर भी ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा और ग्रेड भी अच्छा हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बस यही है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी सीवियर कंडीशन। तो अगर वेरी सीवियर कंडीशन की मैं बात करता हूँ तो उसमें हम कौन सा मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट यूज़ कर सकते हैं, M35, ठीक है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, और भी हम यूज़ कर सकते हैं इससे ऊपर भी, ठीक है। और मिनिमम कवर मेरा क्या है, 50 mm। फिर हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। सेकंड हम देख लेते हैं इन कांटेक्ट विद अंडरग्राउंड एग्रेसिव सबसॉइल वाटर लाइक फाउंडेशन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ऐसे, एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग, ये सारे वेरी सीवियर कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन की। तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन में हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का यूज़ करना चाहिए, M40 का। और कवर हम क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, 75 mm, ये मिनिमम कवर हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेंबर इन टाइडल जोन इन सी, ठीक है। जहाँ पर तुम्हारी टाइड्स आती हैं ना, अगर वहाँ पर कोई हमारा स्ट्रक्चर है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M40 और कवर 75। सेकंड देखो इन कॉन्टेक्ट विथ हार्मफुल केमिकल, ठीक है। अगर हार्मफुल केमिकल इफ़ेक्ट कर रहा है आपके स्ट्रक्चर को तब भी हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाना शुरू कर दूँगा, ताकि क्या होगा, हमारा सिलेबस क्या है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं नोट्स और आप क्वालिटी वीडियो ले सकें, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।